नमस्कार सभी को। आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आयुष फाउंडेशन के द्वारा ड्राइंग आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। किरण आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस, जिसके संचालक होंगे हमारे आर्टिस्ट गणेश शर्मा सर। और हम लोग आयुष फाउंडेशन के तरफ से गरीब बच्चे और ज़रूरतमंद बच्चे और वैसे बच्चे जो मेरिटोरियस है और किसी भी कारण से ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हम लोग आयुष फाउंडेशन के माध्यम से सृजन एकेडमी ने ये बीड़ा उठाया है कि वो उन वैसे बच्चों को जो किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनको वो शिक्षा हम आयुष फाउंडेशन की तरफ से प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आयुष फाउंडेशन अपना भागीदारी निभाएगा और सृजन एकेडमी अपना शिक्षा का भागीदारी निभाएगा। आज इसी कड़ी में हम लोगों ने हमारे धनबाद के केवी नंबर 1 केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के राजीव सर, पीजीटी जो है वहाँ पे हिंदी विभाग के और वहाँ के सबसे सीनियर टीचर हैं, मैं स्वागत करना चाहूँगा सर का। तालियों से सर का स्वागत करें। धन्यवाद प्रशांत। ये जो सृजन एकेडमी शुरू किया था, नाम मैंने ही इसको सोचा था कि क्या नाम होना चाहिए, तो सृजन नाम सबसे अच्छा मुझे लगा था, सृजन। और अब जब देखता हूँ पीछे मुड़ कर के और सारा चीज़ याद करता हूँ तो लगता है कि सही नाम रखा था। और ऐसा कभी जब होता है कि नाम रखा जाता है या नामकरण संस्कार होता है या पूजा का कोई विधान होता है, तो ईश्वर वहाँ मौजूद होता है, जो सही फैसले लेने पर हम लोगों को उस तरफ ले जाता है जहाँ पे हम एक सही फैसला ले सकें। बहरहाल आज के विषय पर हम आते हैं। मैं एक कहानी से शुरू करूँगा इसके बारे में। गीता का आप सब ने जानते होंगे कि गीता का प्रसंग क्या है और किस तरह से, मैं वहाँ पे थोड़ा आपको ले जाता हूँ। कृष्ण और अर्जुन 2 लोग हैं और अर्जुन लड़ना नहीं चाहता है लड़ाई, क्योंकि उसको मालूम है कि सामने जो खड़े हैं वो तो दादा हैं, भाई हैं, चाचा हैं, फूफा हैं, लड़े तो लड़े कैसे। तो कृष्ण बहुत समझाते हैं। उस समझाने के दौरान एक सवाल जो करते हैं कृष्ण अर्जुन से, वो सवाल अर्जुन के लिए भी ज़रूरी है और हम सब के लिए भी ज़रूरी है। वो सवाल था उनका कि हे अर्जुन, तुम जो ये सब कह रहे हो कि मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, तुमको मालूम है तुम कौन हो? तो अर्जुन ने कहा हाँ मुझे मालूम है मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा हे अर्जुन कौन हो तुम? तो उसने कहा मैं द्रोण शिष्य अर्जुन। इक्वेशन 1, इस पे मैं बाद में आऊँगा। उसने कहा मैं द्रोण शिष्य अर्जुन। दूसरा इक्वेशन है, दूसरी कहानी है एकलव्य की। एकलव्य चाहता है सीखने के लिए और उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को कहा कि हे गुरु आप मुझे सिखाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो राजपुत्रों को सिर्फ सिखाता हूँ, आपको तो मैं सिखा नहीं सकता। तो ठीक है भाई, राजपुत्रों को सिखाएंगे, लेकिन नाम से थोड़ी मना किया है, शरीर आपका यहीं रहेगा, मैं आपके नाम से सीख लूँगा। और उसने द्रोणाचार्य के नाम से सीख लिया। इक्वेशन 2। एक तीसरा इक्वेशन है, वहाँ पे भी मैं आपको ले जाता हूँ। एक कहानी है, उसमें एक आदमी अपने गुरु के पास गया है और गुरु ने उनको कहा कि रात बहुत हो गई, खाना वाना खाओ और यहीं रह जाओ, कल सुबह चले जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव। और रात में गुरुदेव ने अपने पास ही सुला लिया उनको। बेड दोनों के साथ लगे हुए हैं और दोनों सोए हुए। अचानक आधी रात को वो व्यक्ति उठता है और बगल में सोए हुए अपने गुरुदेव का नाम याद करता है। उसको नाम ही नहीं याद आ रहा है। वो परेशान है कि अरे मैं छूना चाहूँ तो छू सकता हूँ, लेकिन मुझको नाम क्यों नहीं याद आ रहा है। वो 2-3 घंटे परेशान रहा। बोला यार ये तो बड़ी ऐसी बात हो गई कि बेइज्जती वाली, कि मैं जिनके बगल में बैठा हूँ, खाना खिलाया है, सालों से मैं आता रहा हूँ और मुझे उनका नाम ही नहीं याद आ रहा है। तो 4 बजे के आसपास उनके गुरु उठे और वो उधर बाहर से शौचक्रिया वगैरह से वापस लौटे और आईने में मुँह धोते हुए जब देखा चेहरा, तो उस व्यक्ति का कि वो बहुत परेशान बैठा हुआ है। बोला क्या बात है पार्थसारथी, क्यों परेशान हो? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कैसे बोलूँ, आपका नाम ही नहीं याद आ रहा है। तो उसने कहा कि बड़े खुश हुए, वो बड़े खुश हुए और गले से लगा लिया। मेरे जैसा होता तो बहुत मारता। बोला बेवकूफ़, खिले लियो पिले लियो और नाम हमरे भूल जाते इतना ऐसा दिन आ गया है तुम्हारा कि मेरे ही घर पे रुका, मेरा ही खाना खाया और मेरा ही नाम भूल गया है। बहुत मारता, मैं दौड़ाता भी मारता भी। वो गुरु थे एक हाईएस्ट लेवल के। उन्होंने उनको बोला कि तमाम ज़िंदगी अगर मैं तुमको ये बात समझाता
तो तुमको शायद ये समझ में नहीं आता कि गुरु का कोई नाम नहीं होता है, वो बस होते हैं। अब उस थर्ड इक्वेशन के इस निष्कर्ष को सेकंड पे लाइए। जब द्रोणाचार्य ने सीख लिया सिर्फ नाम के सहारे, जब द्रोणाचार्य ने स्वयं देखा, बोला ये तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर है, और भक्ति देखिए उसकी, तो वो नाम के सहारे सीखा। और वो तीसरे पर लाइए उसको, अर्जुन वाले संवाद पे। उसने क्यों कहा मैं द्रोण शिष्य अर्जुन, क्यों कहा होगा बताइए, क्यों कहा होगा? आप में से कोई बताइए। क्योंकि अर्जुन की पहचान तो एक धनुर्धर के रूप में थी, संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे अर्जुन। जी जी। और वो धनुर्धर की पहचान जो है उन्हें उनके गुरु से मिली थी। जी बिल्कुल। मतलब द्रोण ही ने उनको वो सिखाए धनुर्विद्या, बिल्कुल, जिसके बल पे वो उनकी श्रेष्ठ ख्याति थी पृथ्वी। बिल्कुल। तो गुरु से उनकी पहचान थी, ना कि बिल्कुल, माता-पिता से। बिल्कुल, बिल्कुल। माता-पिता से ही पहचान थी जी। लेकिन गुरु का जो वो पहचान दिया हुआ था, इससे उन्हें श्रेष्ठता मिली थी। एक आदमी की पहचान उसके गुरु से होती है। आपने किससे शिक्षा ग्रहण की है, इससे आपकी पहचान है। वो कुछ भी कह सकता था, पांडुपुत्र कह सकता था, कुंती पुत्र कह सकता था, उसने कहा मैं द्रोण शिष्य अर्जुन, और उसने द्रोण शिष्य कहा, तो वो हमारे लिए भी प्रेरणा के लिए है। जब दो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, ये सिद्ध होता है कि उसके जीवन में महत्ता किसकी ज़्यादा है। आज भी उसी की महत्ता है मैम। महत्ता। जब दो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं और एक बड़ा अच्छा मैथ्स बनाता है, तो दूसरे बच्चे का एक स्वाभाविक सवाल होता है किससे ट्यूशन पढ़ता है? सवाल वही है, स्वरूप बदला हुआ है, सवाल वही है। तुम हो कौन, तुम किसके शिष्य हो, तुम किससे पढ़ते हो? तो पहचान के लिए तो आपको गुरु के पास ही लौटना होगा। फिर वो कोई भी गुरु हो, वो आर्ट एंड क्राफ्ट का गुरु हो, वो म्यूज़िक का गुरु हो, या वो फिर श्रेष्ठ धनुर्धर वाला गुरु हो, गुरु के पास ही लौटना होगा। और हमारे लिए गुरु इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो हमेशा एक सवाल बोलता हूँ बच्चों को, इस चैप्टर को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, पहले ये समझ लो। मुझसे एक सवाल करो कि सर क्यों पढ़े आज हम ये रामायण का कहानी, ये कृष्णा की कहानी, शीस पगाना जगह तक में जाने को वाह बसों के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपाना को नहीं सामा। क्यों पढ़े हम आज? क्यों पढ़े कि इतने बिगड़ेल पैरों के सहारे और इतने कांटे लगे हुए पैरों के सहारे जब सुदामा अर्जुन के पास, कृष्ण के पास जाता है तो कृष्ण दौड़े चले आते हैं। ये स्टोरी आज ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, ये तो समझना होगा। तो ये सवाल मैं बोलता हूँ उनको कि क्यों ज़रूरत है ये समझने की कि एक अच्छा गुरु हमको क्यों चाहिए। जी मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल। बोलते हैं कि गुरु ही ने आपको पहचान कराया कि कौन माँ है, कौन बाप है, कौन मैं बिल्कुल। कौन हूँ, ये भी गुरु ने ही आपको बताया। ईश्वर का ज्ञान भी बिल्कुल। गुरु ने दिया। गॉड इज़ नॉट गुरु, बट गुरु इज़ इन द फॉर्म ऑफ गॉड। ठीक है, भगवान जो है ना वहाँ पर उपस्थित है, लेकिन वो जिस रूप में उपस्थित है उसको एक नाम दिया गया और वो गुरु नाम है। और अगर मैं इसको ज्योतिष विद्या से बताऊं आपको, तो जो चॉक डस्टर पकड़ता है ना, उसके लिए गुरु जो प्लैनेट है उसका रोल बहुत अहम है। अगर किसी के भी प्लैनेट, अगर प्लैनेटरी पोजीशन में ज्योतिष में वो गुरु का रोल नहीं आएगा तो वो चॉक डस्टर पकड़ ही नहीं सकेगा, क्योंकि जब चॉक डस्टर पकड़ेगा तो भविष्य को चीर के वो बताना होता है जो उसके बच्चे के लिए ज़रूरी है। बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम जाना पड़ता है, और बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम वो वही व्यक्ति जा सकता है जिसके अंदर की आत्मिक ऊर्जा बहुत मजबूत हो। आप हीरो देखते हैं अमिताभ बच्चन, आप अक्षय देखते हैं, लेकिन हमारे सारे टीचर हीरो हैं, क्योंकि वो कैसे जीते हैं, कैसे चलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, एक सीमा तक सारे बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो वो टीचर उसका हीरो है, और वो टीचर समय को चीर के जब आगे जाता है स्पेस एंड टाइम में, समय और काल में, तब वहाँ से देख के आता है कि ये मेरा बच्चा IAS बन सकता है, ये मेरा बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर बनेगा, ये मेरा बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा म्यूजिशियन बनेगा। ये कौन बताता है सिवाय गुरु के कि वो क्या अच्छा बन सकता है? मुझे नहीं मालूम। इस सवाल का दूसरा जवाब मुझे नहीं मालूम, शायद आपको बेहतर मालूम हो, लेकिन अगर मैं ये मतलब काबिल सा जवाब जानता हूँ
तो ठीक है, मैं यही जवाब के साथ जीना चाहता हूँ कि गुरु को छोड़ के कोई और बता ही नहीं सकता है कि वो क्या बनेगा और क्या करना चाहिए जो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा। और एक और चीज़ है, जैसे पुरानी कॉपियाँ जब पुरानी हो जाती है तो हम फेंक देते हैं, लेकिन उसमें से एक सबसे पुरानी सबसे अच्छी कॉपी हम अपने पास हमेशा रखते हैं। ये वाली मेरी बेस्ट कॉपी है, ये वाली कॉपी में मेरे सबसे ज़्यादा गुड हैं, ये वाली कॉपी मेरी सबसे ज़्यादा सजाई हुई है। ठीक वैसे ही पहली कहानी से लेकर तीसरी कहानी में जब मैंने बताया कि गुरु बदल जाते हैं, तो बदल चाहे भले जाएं, लेकिन जो वो सबसे अच्छा वाला है वो पुरानी कहानियों की तरह, पुरानी किताबों की तरह वो अपने किताबों के पन्ने में दबा के रखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उस जगह पे उसका बचपन का सबसे अच्छा हिस्सा कैद है। और जब कभी वो भविष्य में जा कर के और उसको मायूसी, उसको परेशानी, उसको जिगजैग, उसको पजल, उसको दुख तकलीफ़ होती है, तो वो सबसे अच्छा समय याद करता है। हम कहानियाँ बहुत सारी देखते हैं लेकिन उसमें भूल जाते हैं। राम की कहानी में भी ऐसा एक पल है जब उसको लगा कि ना, सीता को तो मैं जीत ही नहीं पाऊँगा, वो तो कोई और राम था जिसको दुनिया जानती थी। माइथोलॉजी में हमारे राम एक ऐसा शब्द है जिसका तीर वापस नहीं आता है, और पहला ही दिन उसको लगता है कि नहीं, रावण से तो नहीं जीतूंगा, चाहे जिससे भी जीत लूँगा मैं रावण से नहीं जीतूंगा। जानकी हाय उद्धार प्रिया का ना हो सका, वो कोई और मन रहा राम का जो ना थका। मुझे नहीं मालूम वो राम कौन था जो तुम्हारे पास आया था, तुमसे स्वयंवर रचा था, तुमको वादा किया था कि सुरक्षित रखेगा। मुझे नहीं मालूम वो कौन राम था, लेकिन मैं जो राम हूँ वो रावण से नहीं जीत सकता, क्योंकि पहला ही दिन मेरी जो हालत हुई है लड़ते हुए ना, मैं ही जानता हूँ। लेकिन ऐसे क्षण में भी उनको याद आया अपनी प्रिय से पहला मिलन। ऐसे क्षण अंतराल, जागो तनया कुमारी छवि अच्युत, लताओं का लताओं से मिलन, प्रथम अंतराल मिलन, नैनों का नैनों से भाषण। पहली बार जब उसने देखा था, पहली बार जब राम ने सीता को देखा था, वो दिन याद आया। और फिर धनुष पर, कमान पर हाथ वो मजबूत हुआ कि मैं ही था वो जिसने शिव धनुष को उठाया ही नहीं, तोड़ा भी था। तो सबसे कमज़ोर समय में सबसे मजबूत चीज़ हमें याद आती है, ये विरोधाभास है। इसको प्रिंसिपल ऑफ इनवर्टेंडो कहते हैं, विपरीतता का सिद्धांत कहते हैं। जब आदमी सबसे कमज़ोर होता है तो सबसे मजबूत क्षणों को याद करना चाहता है, और एक आदमी का जो मजबूत क्षण है वो गुरु बनाता है। तो इसीलिए गुरु की महिमा रहेगी, चाहे व्हाट्सअप बहुत सारे आ जाए, चाहे यूट्यूब में बहुत सारे टीचर आ जाए, चाहे बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब तंत्र होता है। हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी मतलब तंत्र विद्या है। वो किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। कोई उसके लायक होता है तो बहुत फेमस होता है, बहुत शोहरत हासिल करता है, और कोई उसी से जेल में कैद हो जाता है, सिर्फ एक स्पीच दे करके जेल में कैद हो जाता है। तो वो तंत्र विद्या है, जिसको सही से इस्तेमाल ना आए वो जेल भी जाएगा, और जो सही से इस्तेमाल करेगा वो स्वर्ग का आधिपत्य भी भोगेगा। तो इसीलिए आज अब मैं लौटता हूँ उस टॉपिक पर जो हम सब जानने के लिए एकत्र हुए हैं कि हमको क्या ज़रूरत है ड्राइंग टीचर का, हमको क्या ज़रूरत है म्यूज़िक टीचर का, और हमको क्या ज़रूरत है एक डांस क्लास का टीचर का। तो उसका ज़रूरत ये है कि हम अपने बच्चे को किताबों की दुनिया से निकाल के एक ऐसी जगह पे नहीं ले जा पा रहे हैं जहाँ बच्चा आपका पढ़ने का या सीखने का खुशी को फील करे। गाना, ड्राइंग करना, किताबों से पढ़ना, चित्रकला बनाना, वो वैसा ही चीज़ है जिसमें वो खुशी का एहसास करता है, और उसके लिए ज़रूरी है ये जो क्लास की शुरुआत हमने की है। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है कि हम लोग ड्राइंग के लिए कोई क्लास नहीं रखते, क्योंकि एक रूम ऑक्यूपाई हो जाएगा। एक म्यूज़िक की अगर होगा तो म्यूज़िक के लिए रूम ऑक्यूपाई हो जाएगा। और सीजन क्लास शुरू किया है हमने सिखाने के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिर फिजिक्स वाला में और बायजूज़ में और हम में क्या अंतर रहेगा? अंतर यही रहेगा कि हमारा बच्चा जब परेशान होगा तो हम सामने सामने बात करेंगे कि क्या बात है, परेशान क्यों हो, बताओ ना क्या समस्या है। और बायजूज़ को हमको मेल करना पड़ेगा। मेल का जवाब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन वो टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता है जो क्लास में पढ़ाता है।
जो सामने से पढ़ाता है, जो सामने से देखता है, क्योंकि उसके हाथ में चॉक डस्टर, मैंने आपको बताया कि वो ईश्वर की कृपा से मिलता है। तो इसीलिए ज़रूरी है इस तरह की कक्षाएं जहां पर हम अपने बच्चों को कुछ सिखा सकें। और एक फ़ायदा होता है, आपका बच्चा दूसरे बच्चे के साथ मिल के सीखता है। इसको वाइगॉस्की एक बहुत, हमारी जो इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो 2 लोगों पर आधारित है, शायद कोई नाम नहीं लेता है उनका, लेकिन जो बीएड करते हैं वो जानते हैं। एक है जॉन प्याजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। एक दूसरी थ्योरी है जो प्याजे से मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो है वाइगॉस्की की थ्योरी। वाइगॉस्की कहता है जब 2 लोग आपस में मिल के बैठते हैं ना तो एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल लेवल डेवलपमेंट को अचीव करते हैं। मैं आपके लिए साधारण बना देता हूँ ये शब्द को। एक बच्चा अपने पापा को बोला कि पापा मेरा टिफ़िन खो गया। अब इसका जवाब किसको पता है? पापा को पता है। स्कूल में टिफ़िन खोया है, जवाब पापा को नहीं पता है, बच्चे को भी नहीं पता, तभी तो पापा को पूछ रहा है। पापा ने कहा क्लास में देखा बेटा? बोला हाँ पापा क्लास में नहीं था। असेंबली में देखा बेटा? हाँ पापा असेंबली में नहीं था। वहाँ जहाँ तुम लोग टिफ़िन करते हो वहाँ देखा बेटा? हाँ पापा वहाँ भी देखा, वहाँ नहीं था। बस में देखा था? हाँ पापा, हो सकता है कि बस में छूट गया हो, और वो टिफ़िन बस में मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अज्ञात से ज्ञात की तरफ, नहीं जानने से जानने की तरफ। एक कमज़ोर जिसको जानकारी नहीं है, एक जिसको जानकारी है। जब 2 बच्चे, 2 लोग, 2 किस तरह के भी व्यक्ति आपस में बैठते हैं तो एक ऐसे लेवल को अचीव करते हैं जहाँ पे पहले कोई ना गया हो। और म्यूज़िक और ड्राइंग और इस तरह के और भी तमाम चीज़ें वो ऐसी ही चीज़ है, और इसके लिए हम लोगों को अपने बच्चे को बैठा के सिखाना होगा। और आज तो हम बहुत आसानी से सिखा रहे हैं। आज से 10 साल 20 साल बाद जब बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप की दुनिया हावी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फेसबुक की दुनिया हावी हो जाएगी, तब लोगों को एहसास होगा कि हमको इस तरफ जाना था जो आपने 10 साल पहले फ़ैसला लिया है। हमको वहाँ लौटना था जहाँ से हमारा बच्चा ज़्यादा सोशल होता, ज़्यादा अच्छा होता। 1 लाइक नहीं आया, आपका बच्चा बीमार, वो टाइम आएगा। फ़ोटो पोस्ट किया और सुबह से किसी ने लाइक नहीं किया तो उस दिन तो उसकी तबीयत ख़राब है, समझ लो। आएगा वो दिन, लोग लाने वाले हैं उस दिन को। लेकिन अच्छा है आप बचाने के लिए आपने दिशा में कदम बढ़ा दिया है कि आप म्यूज़िक सिखा रहे हैं, आप डांस सिखा रहे हैं, आप आर्ट सिखा रहे हैं। वो गाएगा तो उसको खुद मालूम है कि मैंने गाना अच्छा गाया है, तो उसको लाइक की ज़रूरत नहीं है। लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, ट्वीट करें, ये वाला डायलॉग उसके लिए नहीं है। एक अच्छा ड्राइंग जब दीवार पे आ जाएगी तो उसको मालूम चल जाएगा कि ये मैंने अच्छा बनाया है। उस समय उसको लाइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको खुद को मालूम है कि ये मेरा बेस्ट ड्राइंग है जो मैंने बनाया है। तो हम उस तरफ में जा रहे हैं और एक तरफ दुनिया दूसरी तरफ जा रही है। तो आपको तय करना है आपको कहाँ ले जाना है। धन्यवाद।